हेलो फ्रेंड, मैंग ब्लॉग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरी सिंह नलवे जी कौन थे। वो एक टाइप के सिख वॉरियर थे जो अफ़गानिस्तान की बैटल में बहुत से युद्ध जीते थे। आज हम उनकी बायोग्राफी या हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम जानते हैं कि हरी सिंह नलवे जी कौन है और उन्होंने इतने युद्ध कैसे जीते। आपको पता ही है कि अमेरिका की सेना 31 अगस्त 2021 के बाद यहाँ से पुल आउट कर देगी। तो कहीं रिपोर्टों में इनकी जो क्विज है उसका सहारा लिया जा रहा है कि देश के साम्राज्य को कब्रिस्तान बना दिया था। तो अफ़गानिस्तान का शासन करना बेहद मुश्किल रहा था। आपको पता ही है कि जब अमेरिका में 1988 में तत्कालीन यूएसआर था इस क्षेत्र में, तो नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया और सेना को बाहर किया। तो एक कमांडर थे, सिख कमांडर हरी सिंह नलवे जी। उन्होंने अफ़गानिस्तान में आज उनकी कमी इतनी आसान तत्वों को उन्होंने काबू में पा लिया था और सबसे खूंखार सिख योद्धा के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। रणजीत सिंह की सेना में ये हरी सिंह बहुत भरोसेमंद कमांडर में थे। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो ये कश्मीर हजारा और पेशावर के राज्यपाल भी रहे थे, जिसमें नलवे के अफगानों को हराने के लिए अफगानिस्तान की सीमा में विभिन्न प्रकार के नियंत्रण स्थापित करने की प्रतिष्ठा के नाम है खैबर दर्रे के माध्यम से। ये पूछा जा सकता है कि खैबर दर्रा कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और बंगाल में प्रवेश करने से पंजाब में प्रवेश करने से इन्हें रोका गया। जो ये मुख्य मार्ग था विदेशी आक्रमण के था, ये आपकी 1000 ईस्वी से 19वीं शताब्दी के भारत में प्रवेश करने से रिलेटेड है। अफ़गानी लोक कथाओं में इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि बच्चों को डराने और शांत करने के लिए इनकी लोक कथाएँ अभी भी माताएँ यूज़ करती है, कि नकवर्जी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इनसे बहुत खौफ खाते थे अफ़गानी। तो माताओं के बीच में एक परहेज किया, यदि आप रोना बंद नहीं करते हैं तो आपको हरी सिंह नलवे के सामने ले जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि इतिहासकार ये कहते हैं कि वो नलवा था जिसने अफ़गानिस्तान सीमा पर खैबर दर्रे के साथ कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर दिया था और अफ़गानों को उत्तर पश्चिमी सीमा पर प्रवेश करने से रोका था। आप बता सकते हैं कि नलवे जी की बायोग्राफी कितनी खतरनाक है और वो कैसे शक्तिशाली सेना में इतना मजबूत हुए रणजीत सिंह की सेना से। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सीमा पर खैबर दर्रे के साथ कई क्षेत्रों में उन्होंने रोक गया और पंजाब और दिल्ली में भागकर घुसपैठ होने की कोशिश होती थी, पर रणजीत सिंह ने एक सुरक्षित साम्राज्य बनाने के लिए इनके फैसले किए। 2 सेनाएं बनाई थी, जिसमें फ्रांसीसी थे, जर्मन थे, इतावली थी और रूसी और यूनानी सैनिकों का नियुक्त किया था और आधुनिक हथियार भी लाए थे। दूसरी सेना में नकवा को कार्यपर सौंपा था और अफ़गानिस्तान में हज़ारों को उनकी ताकत के 3 गुना से कम समय में हरा दिया था। इन बेजोड़ बहादुरी का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो 2013 में नलवा के नाम का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। एक अनंतकाल की प्रतीक्षा, तालिबान गोलियों के साथ अफ़गानी संस्था और हिंदू डर का इंतजार करते थे और विस्फोटों में निकासी के लिए प्रयासों में देरी होती थी। इतिहासकार सतीश कपूर जी कहते हैं कि इन्होंने कई प्रकार की सफल लड़ाई लड़ी जिसमें अफ़गानों ने अपना क्षेत्र खो दिया था। युद्ध की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, पर ये बता सकता हूँ कि वर्तमान में कपूरथला और हिंदू कन्या के निर्देशक भी थे। मुल्तान, हजारा, मोनेकेरा और कश्मीर में लड़ी गई लड़ाइयों में भी अफ़गान हारे थे। इन जीतों में सिख साम्राज्य का विस्तार था। उन्होंने अफ़गानों के बीच में नलवा का बहुत भय भी पैदा किया था। आज नलवा अफ़गानिस्तान सीमा पर नज़र रखने के लिए पेशावर भी तैनात करते थे। आप बताएंगे कि नलवा के अंतिम युद्ध में क्या हुआ था। जमरूद की लड़ाई नलवा के लिए अंतिम लड़ाई साबित हुई थी। दोस्त मोहम्मद खान ने अपने 5 बेटों के साथ सिख सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 600 पुरुष और सीमित आपूर्ति थी। नलवा जो उस समय पेशावर में था,
तो आज दोस्त मोहम्मद की सेना में घिरी हुई सिख सेना को बचाने के लिए जमरूद की कुछ किया था। दोस्तों, अफ़गानी सेना को जब नलवा ने अचानक आने से पता चला तो अफ़गान हाथ पर रह गए थे और जल्दबाजी में युद्ध के मैदान में निकलने लगे। हालांकि उस दौरान नलवा गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। ये इतने दुखद बात है, इतने खतरनाक थे नलवा जी, जिस पर इतना भय दिखाया जाता था अफ़गानों में। आज ही इन्हीं की कमी महसूस हो रही है और आज ऐसे ही हम देखते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस इनके खिलाफ़ अच्छा लड़ रहा है, पर हम अभी सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं वो अभी फंसे हुए हैं और हमारे लिए अभी सुविधाजनक भी नहीं है। माना जाता है कि इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने सेना को लाहौर की सेना में समर्थन करने के लिए नहीं दिया और इनकी निधन की खबर का खुलासा न करें। इस समय नलवा ने लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह की शादी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने नहीं जाने का ऐलान किया। उसे डर था कि यदि दोस्त मोहम्मद खान की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाएगा तो जमरूद पर हमला होगा। और नलवा को पता चलने के लिए खान को भी शादी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसमें शामिल होने का फैसला नहीं लिया। तालिबान अधिकृत जातीय समूह में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों पर सवाल उठाता है, आज भी उठाता है, धमका रहा है कि ऐसा ना करें वैसा ना करें, अपने जो भी चीज़ें हैं वो थोप देता है। तो इन्होंने अफ़गानियों के खिलाफ़ इस जीत में भारत के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, अफ़गानों के खिलाफ़ इस जीत से भारत के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति नलवा ने पेशावर और उत्तर पश्चिमी देशों पर नियंत्रण नहीं किया होता जो अब पाकिस्तान में है। ये क्षेत्र अफ़गानी का हिस्सा हो सकते थे और बदले में पंजाब और जो हमारा दिल्ली है वहाँ अफ़गान घुसपैठ का कारण बन सकता था। उत्पल परिवार में पैदा होने के बावजूद भी नलवा क्यों कहा गया। हरि सिंह का जो जन्म था वो 1791 में गुजरावाला में पाकिस्तान में एक उत्पल परिवार में हुआ था। उनके पिता गुजरलाल सिंह की मृत्यु के बाद तब हुई जब वो 1798 में सिर्फ 7 साल के थे। उन्हें मामा ने उनका लालन पोषण किया। इनकी बायोग्राफी की बात की जाए तो बहुत कम उम्र में इन्होंने बाघ से मारने के लिए हरि सिंह को उनके नाम के साथ नलवा की उपाधि दी थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की है हमने कि बाघ मारा था इन्होंने हरि सिंह ने, उनके नाम पर नलवा की उपाधि मिली हुई थी। इसी कारण इन्हें बाघ मार या बाघ के हत्यारा भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार एक बाघ ने अपने शिकार हत्यारों को एक के दौरान अचानक उस पर हमला किया था और अचानक किया था। उसके पास अपनी तलवार निकालने का समय नहीं था। आखिरी प्रयास में उसने बाघ के जबड़े को पकड़ लिया और जानवर को पीछे धकेल लिया और फिर अपनी तलवार निकाली जिससे उसने जानवर को मार डाला। महाराजा रणजीत सिंह ने इस बात सुनने के बाद उनको कथित तौर पर शाबाशी दी, वाह मेरे राजा नललाल। और यदि बात की जाए तो यह महाभारत में वर्णित है और कुशवाहा राजा के राजा नल और वीरसेन के पुत्र ने इस बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। और हम डिटेल एनालिसिस के साथ हमने हरि सिंह नलवा जी के बारे में बताई। यदि आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।